हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन झा। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग स्केड्यूल पब्लिश होने के बाद भी टाइमली चीज़ें अपने समय से नहीं चल रही है। अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल 7 ऑफ नवंबर के दिन सीट मैट्रिक्स आनी थी और 8 ऑफ नवंबर से एमसीसी राउंड 1 काउंसलिंग की जो चॉइस फिलिंग है उसे स्टार्ट होनी थी। बट ना ही अभी तक चॉइस फिलिंग स्टार्ट हुई है और ना ही अभी तक सीट मैट्रिक्स आई है। एक बात तो है, चॉइस फिलिंग तभी स्टार्ट होगी जब उससे पहले सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स आने के बाद ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। इंट्रा एमसीसी के पोर्टल पे जो लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दी गई है, उस कॉलेज उस लिस्ट को अगर हम देखें तो दैट इज नॉट अ सीट मैट्रिक्स। पहले उसे देखने पे ऐसा लगा कि वो सीट मैट्रिक्स है, बट दैट एक्चुअली इज नॉट अ सीट मैट्रिक्स। दैट इज अ सेपरेट लिस्ट, एक वेरिफिकेशन के लिए लिस्ट है जो कॉलेजेस को देखनी है कि जिस कॉलेज में जिस ब्रांच के लिए सीटें दी गई है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। अगर उसमें कुछ दिक्कत है तो कॉलेजेस को क्लेम करनी होगी, क्वेरीज रेज करनी होगी एमसीसी की कि इसमें जो है हमारे कॉलेज में ये ब्रांच में ये सीटें भी आनी चाहिए, वो सीटें भी आनी चाहिए। तो जो भी है वो चीज़ें उनकी उनकी लिस्ट जो है वो इंटर एमसीसी पोर्टल पे रेज की गई है, पब्लिश की गई है। एक और चीज़, जो ऑल इंडिया कोटे की जो लिस्ट इंटर एमसीसी पोर्टल पे आई है उसे अगर आप इवेलुएट करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि उसमें अगर आप टोटल सीट्स देखोगे 2024 में तो अप्रॉक्सीमेटली 7200 के आसपास जो है वो उस लिस्ट में सीट्स हैं, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कॉलेजेस, इंक्लूसिव ऑफ ऑल द ब्रांचेस। बट 2023 में जो गवर्नमेंट की सीट थी, ऑल इंडिया कोटे में जो गवर्नमेंट की सीट थी, इंक्लूसिव ऑफ ईच एंड एवरी ब्रांचेस, नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल, वो ही 12,000 से ज़्यादा थी। दैट मीन्स कि ये जो लिस्ट आई है इसमें बहुत सारे कॉलेजेस अभी ऐड नहीं है। अगर कॉलेजेस हैं तो उनमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं, वो ऐड नहीं है। तो ये जो आई है अभी, जो ये मैट्रिक्स आई है सीट्स की, जो मैट्रिक्स अभी जो आई है वो कंप्लीट लिस्ट नहीं है। एक सेपरेट लिस्ट अभी ऑब्वियसली आएगी ही आएगी। रीज़न क्या है कि जो कॉलेजेस इस लिस्ट में नहीं है वो कॉलेजेस भी आएंगी और उनके ब्रांचेस और डिपार्टमेंट और उनकी जो सीट्स है वो भी आएंगी उसके बाद। क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की बात कर रहे हैं तो कैटेगरी का भी एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन रहता है इसमें। तो ऑब्वियसली जो सीट मैट्रिक्स आएगी उसमें कैटेगरी वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होके वो लिस्ट आएगी कि यूआर कैटेगरी में किस कॉलेज के किस ब्रांच में कितनी सीटें हैं, ओबीसी में कितनी हैं, ईडब्ल्यूएस में कितनी हैं। इस तरीके की जब कंप्लीट लिस्ट आएगी तो वो से जो है वो फाइनल माना जाएगा। ओके, सो अभी जो ये लिस्ट आई है उसमें डीएनबी भी नहीं आई है। सो इस ये इवेलुएट करना, एनालिसिस करना कि नीट पीजी 2024 में गवर्नमेंट में कितनी सीटें बढ़ी है और 2023 के कंपैरिजन में, इस लिस्ट से वो चीज़ें नहीं हो सकती। बट ना ही डीएनबी की हो सकती है क्योंकि डीएनबी की भी नहीं आई है। बट इसमें एक है डीम्ड कॉलेजेस की लिस्ट, उस लिस्ट को एनालिसिस करके आप थोड़ा कुछ बहुत तो ज़रूर निकाल सकते हो, क्योंकि उसमें अप्रोक्सीमेटली सारे कॉलेजेस हैं। कुछ कुछ कॉलेजेस को छोड़ करके, जैसे सिद्धार्था तुमकुर में जो कॉलेज है उसी की एक ब्रांच है सिद्धार्था जो है बेगूर में। तो एक दूसरी ब्रांच आ रही है जिसमें सीट आ रही है इस बार, वो कॉलेज इसमें नहीं है। तो उस डीम्ड में बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं है। कुछ सीटें और जो है वो बढ़ के आ सकती है, लेकिन कुछ सीटें जब बढ़ के आएंगी ऑब्वियसली एक दो दिन में वो सीटें, जब सीट मैट्रिक्स आएगी तो वो सीट भी बढ़ के आ जाएगी। बट डीम्ड में ज़्यादा सीट जो है, बहुत ज़्यादा सीट बढ़ती हुई इसके बाद दिखाई नहीं देगी। अभी जो एनालिसिस हमने डीम्ड को लेकर के किया है उस एनालिसिस पे आते हैं कि डीम्ड में जो सीट है वो कितनी बढ़ी है और इसका इम्पैक्ट हमारे पास राउंड 3 काउंसलिंग तक कितना पड़ सकता है। दैट इज कट ऑफ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानने के लिए किस किस चीज़ों को हमने कंसिडर किया है वो भी हम आपको बताएंगे। तो अगर पहले तो बात कर लेते हैं कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मैनेजमेंट कोटा की सीट, मैनेजमेंट कोटा सीट मतलब प्राइवेट नॉर्मल एमएनजी सीट्स जो होती हैं, वो क्लिनिकल ब्रांचेस में कितनी बढ़ी है। अगर टोटल क्लिनिकल ब्रांचेस की आप बात करोगे तो लास्ट ईयर क्लिनिकल ब्रांचेस की, नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस को हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। सो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में अगर मैनेजमेंट एमएनजी सीट की बात करें, एनआरआई सीट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, एमएनजी सीट की बात करें तो 2023 में टोटल 3537 सीट्स थी। 3537 सीट्स क्लिनिकल ब्रांचेस की थी, मतलब एनेस्थीसिया तक, रेडियो, डर्मा, मेडिसिन, पीडिया, ओबीजीवाई, ऑर्थो, सर्जरी, ऑप्थल, ईएनटी, एनेस्थीसिया, साइकेट्री, रेस्पिरेटरी, इमरजेंसी, ये सारी ब्रांचेस। सो क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें, इवन न्यूक्लियर मेडिसिन भी। तो इसमें अगर बात करें तो 3537 सीट्स 2023 में थी। अभी इस साल जो अभी तक जो वो मैट्रिक्स आई है उस मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग 3889 सीट्स हुई है। सो ऑलमोस्ट 350 सीट्स क्लिनिकल ब्रांचेस में बढ़ी है। ऑब्वियसली इस बार तो फीस भी बढ़ रही है सीट्स बढ़ने के साथ साथ, तो फीस की वजह से एक पॉजिटिव शिफ्ट हमको कट ऑफ में देखने को जरूर मिलेगी। बट
अगर हम ब्रांच वाइज देखें तो कितनी सीट बढ़ी है और कितने का शिफ्ट आ सकता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है, उस पर आ जाते हैं। एनेस्थीसिया की बात करें तो 2023 में एनेस्थीसिया की एमएनजी की, नॉट एनआरआई, एमएनजी की बात करें मैनेजमेंट सीट की, तो 487 सीट्स टोटल थी, जो अभी बढ़कर 539 सीट्स हो गई है। अब ये जो 487 सीट्स थी, इसकी जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2023 में, वो 1,24,000 तक गई है। जो सीट्स बढ़ी है वो ऑलमोस्ट 57-58 सीट्स बढ़ी हैं। इस 57-58 सीट्स बढ़ने के वजह से जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अप टू राउंड 3 जा सकती है एनेस्थीसिया की, वो 1,37,240 तक जा सकती है। अब इसमें और भी सीटें बढ़ के आएंगी, कुछ सीटें और बढ़ के आएंगी, क्योंकि अभी भी ये, जैसा मैंने कहा कि ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है, बट इतनी तो है कि 1,37,000 तक, 240 तक तो ये जरूर जाएगी। तो इसमें और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं कि कुछ कुछ कॉलेजेस जो नहीं आए हैं उनमें भी सीट बढ़ के आएगी, तो ये और ज्यादा पॉजिटिव जाएगी, बट इतनी जो मैं बता रहा हूँ वो तो जरूर जाएगी। डरमा की बात करें तो 2023 में 96 सीट्स थी, अभी तक बढ़ के 105 हो गई है। लास्ट ईयर 72,320 पे खत्म हुई थी डरमा डीम्ड यूनिवर्सिटी में एमएनजी सीट, जो 96 सीट्स टोटल थी, तो वो 96 सीट्स जो लास्ट सीट थी वो 72,320 पे खत्म हुई। इस साल जो है वो 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। रीजन क्या है कि एक तो सीट्स बढ़ी है और ऊपर से जो फीस इंक्रीज हो रही है उसका भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। 1,04,000 या उससे ज्यादा भी जा सकती है, लेकिन 1,04,000 तक तो जाना ही चाहिए। इमरजेंसी मेडिसिन की बात करें तो लास्ट ईयर 71 सीट्स थी, जिस पे कट ऑफ गई थी 95,515। इस बार वो बढ़कर 103 सीट अभी तक हो चुकी है। दैट मीन्स कि 95,515 तक अगर लास्ट ईयर 2023 में कट ऑफ गई थी, तो वो बढ़कर 1,38,564 रैंक तक जा सकती है। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो लास्ट ईयर 470 सीट्स टोटल थी, इस बार बढ़ के 526 सीट्स हो चुकी है। लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 70,038 थर्ड राउंड तक, जो बढ़ करके अभी 78,000 79,000 रैंक तक जा सकती है। जनरल सर्जरी की बात करें तो 2023 में 488 सीट्स थी एमएनजी की डीम्ड यूनिवर्सिटी में, वो बढ़कर 543 सीट्स हो चुकी है। लास्ट ईयर जब 488 सीट्स थी तो वो 1,19,055 रैंक तक गई थी लास्ट सीट, जो इस बार बढ़कर 1,32,473 रैंक तक जा सकती है। ओबीजीवाई की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में 329 सीट्स थी, बढ़कर 348 सीट्स हुई है। लास्ट ईयर 2023 के थर्ड राउंड तक 1,01,198 रैंक पर क्लोज हुई थी, बट ये बढ़कर इस बार 1,07,000 1,08,000 रैंक तक जा सकती है। पीडिया की बात करें तो लास्ट ईयर 2023 में 322 सीट्स थी, जो बढ़कर अब 356 सीट्स हो चुकी है एटलीस्ट। सो लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें तो पीडिया 81,249 पे क्लोज हुई थी थर्ड राउंड में, वो इस बार बढ़कर 89,828 90,000 तक जा सकती है। रेडियो की बात करें तो 241 सीट्स 2023 में अवेलेबल थी, वो बढ़कर अभी 277 सीट्स हो चुकी है। 66,660 रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 की राउंड थ्री जो क्लोज हुई थी रेडियो, वो 66,660 ऑल इंडिया रैंक पर क्लोज हुई थी, ये अभी बढ़कर 76,617 तक जा सकती है। रेस्पिरेटरी की बात करें, इतनी मिनिमम जाएगी, इससे भी इसके बाद भी पॉजिटिव जा सकती है, क्योंकि फीस बढ़ी है प्लस कुछ सीटें अभी और आने बाकी है। सो उस वजह से रेस्पिरेटरी मेडिसिन 2023 में 110 सीट्स थी, बढ़कर अभी 2024 में 120 सीट्स हो गई है। 92,119 रैंक पर क्लोज हुई थी 2023 में रेस्पिरेटरी मेडिसिन, वो 1,04,093 1,05,000 रैंक तक 1,04,93 1,01,000 रैंक तक जा सकती है। न्यूक्लियर मेडिसिन 2 ही सीट लास्ट ईयर भी थी, 2 ही सीट अभी भी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। 17,000 रैंक 17-18,000 रैंक तक जा सकती है। ईएनटी की बात करें तो लास्ट ईयर 199 सीट्स ईएनटी की अवेलेबल थी, अभी वो बढ़कर 216 सीट्स हो गई है। सो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो थर्ड राउंड में 1,20,214 रैंक पे वो क्लोज हुई थी। 2024 में एक्सपेक्टेड है कि 131,000 रैंक तक ईएनटी जा सकती है डीम्ड में मैनेजमेंट सीट। ऑप्थल की बात करें तो 2023 में 204 सीट्स थी, 2023 में 204 सीट्स थी, 2024 में वो बढ़कर 222 सीट्स हो गई है। 2023 में जब 204 सीट्स थी तो 1,18,089 पे क्लोज हुई थी राउंड थ्री इस बार जो है, क्योंकि सीट्स बढ़ी है तो इस वजह से एटलीस्ट ये 1,28,000 1,29,000 तक जा सकती है।
ऑर्थो की बात करें तो 2023 में 383 सीट्स थी, वो बढ़कर 385 सीट्स हो गई। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट तो ऑर्थो में नहीं हुई है, तो बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो ऑर्थो में भी आने के कम चांसेस हैं। बट 1,21,292 रैंक तक लास्ट ईयर की थर्ड राउंड क्लोज हुई थी, इस बार 1,22,000 1,23,000 तक जा सकती है। तो ये डीम्ड की एनालिसिस हुई, ये जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया, ये मुझे लगता है कि और पॉजिटिव जाएगी, क्योंकि एक फाइनल लिस्ट अभी आनी बाकी है। जब फाइनल लिस्ट आएगी उसमें हो सकता है कुछ और भी सीट्स जो है वो बढ़ कर आए, तो इस वजह से एक पॉजिटिव शिफ्ट उसमें भी रहेगा। और क्योंकि फीस भी इस बार ऑलमोस्ट बहुत सारे कॉलेजेस की बढ़ चुकी है, ऑलमोस्ट कॉलेजेस की बढ़ी हुई है, इस वजह से भी एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। सो इस बार जो काउंसलिंग होने वाली है उसमें काफी पीछे तक कट ऑफ जाएगी, बट डिपेंड करता है कि पीछे तक कट ऑफ जो जा रही है वो उन कॉलेजेस के बजट, आपकी बजट में आती है या नहीं आती है। सो रूल्स भी काफी चेंज हुए, तो इस वजह से अभी और बहुत ज्यादा एनालिसिस इस बार करने की जरूरत है, स्टेट लेवल पे एनालिसिस करने की जरूरत है। स्टेट लेवल के वजह से ऑल इंडिया पे क्या डिफरेंसेस आएंगे, ऑल इंडिया के स्टेट के रूल्स चेंज होने की वजह से ऑल इंडिया पे क्या डिफरेंसेस आएंगे, ऑल इंडिया के सीट्स बढ़ने की वजह से स्टेट की प्राइवेट कॉलेजेस पे क्या डिफरेंसेस आएगी, ऑल इंडिया की फीस बढ़ने की वजह से स्टेट पे क्या डिफरेंसेस आएंगे। तो बहुत सारी एनालिसिस जो है वो करनी अभी बाकी है। सही तरीके से अगर आप एनालिसिस करते हुए चलते हो तो ऑब्वियसली आई अश्योर यू कि आप अच्छी से अच्छी सीट पा सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। इस तरीके की पूरी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, सो www.careermedia.ai, उस पर जाकर के आप देख सकते हो। हालांकि इसके बाद जब प्रॉपर सीट मैट्रिक्स आएगी तो हम सभी अपने पेड मेंबर को उनकी चॉइस फिलिंग भी प्रोवाइड करेंगे, और चॉइस फिलिंग जो है वो वेबसाइट से www.careermedia.ai से भी चॉइस फिलिंग और अदर डिटेल्स आप जो है वो ले सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।